Hey there. Subscribe to my channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पंकज की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। इससे पहले दोस्तों मैं आपको गंगा नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। लोग इसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही गंगा नदी उत्तराखंड के हिमालय पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक अपना सफ़र तय करती है। इस सफ़र में यहाँ 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यहाँ भारत और बांग्लादेश दो देशों में सफ़र करती है, अपना प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ है, जो गंगा नदी में बीच रास्ते में उसकी जो प्रवाहित होती है उसमें आकर मिलती है, उन सहायक नदियों के बारे में हम आज यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों, छोटी सी ट्रिक है, यमुना गोमती घाघरा पहनकर। दोस्तों, ट्रिक को ध्यान से देखना, समझना। ट्रिक समझते ही आपको उसकी सहायक नदियों की जानकारी मिल जाएगी। यमुना गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्मराग सिखाती है। दो पंक्तियों की छोटी सी ट्रिक है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं और इस ट्रिक के एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी जो सहायक नदी है उसकी हम उन सहायक नदियों की लंबाई, उसका उद्गम स्थल और वो गंगा नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ट्रिक का पहला शब्द है यमुना। यमुना से यमुना नदी हो गई। ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और अपनी 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद गोमती, गोमती से गोमती नदी हो गई। ये गोमत ताल पीलीभीत से निकलती है और अपनी 900 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कैथी वाराणसी में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आता है घाघरा। घाघरा से घाघरा नदी हो गई। ये मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से निकलती है और अपनी 1080 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए छापड़ा बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो पहनकर है, ये साइलेंट है इसमें। इसके बाद आता है सोन। सोन से सोन नदी हो गई। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और अपनी 987 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पटना बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद को से कोशी नदी हो गई। कोशी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलती है और अपनी 720 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये बिहार में आकर मिल जाती है। कोशी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसको बिहार का शोक या अभिशाप कहते हैं क्योंकि जो कोशी नदी में बाढ़ आती है वो बिहार में तबाही मचाती है, इसलिए कोशी नदी को बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। इसके बाद आता है कर्म। कर्म से कर्मनाशा नदी हो गई। ये कैमूर बिहार से निकलती है और अपनी 192 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बक्सर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। जो कर्मनाशा नदी है इसको अपवित्र नदी मानते हैं। दुनिया की पहली ऐसी नदी है जिसको अपवित्र माना जाता है। लोग इसके जल को हाथ लगाने से भी डरते हैं। इसके बाद आता है राग। राग के राग से हो जाएगा रामगंगा नदी। ये कुमाऊं उत्तराखंड से निकलती है और 188 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद गा से हो जाएगा गंडक नदी। ये गंडकी हिमालय नेपाल से निकलती है और अपनी 1310 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पटना बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद सिकाती। यह सिकाती इसमें साइलेंट है। इस प्रकार हमने यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसका उद्गम स्थल, नदी की लंबाई और वो गंगा नदी में कहाँ पर आकर मिलती है, ये हमने आज के वीडियो में जाना। थैंक यू, धन्यवाद।